हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, कामनी भौजी का फाइनली जो है वो वीडियो आ गया है और कैसे लोग हैं वो जो एक छोटे से बच्चे को मरने तक की बदुआ दे दे रहे हैं। भाई, माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इन लोगों ने ना सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी है। मतलब इतना ज्यादा एक दूसरे से खुन्नस खाए बैठे हैं कि एक दूसरे के बच्चों को ही बदुआ दे दे रहे हैं। तेरा बच्चा मर जाए, तेरे बच्चे को ये हो जाए, तेरा बच्चा पागल, तेरा बच्चा को जो है वो भगवान उठा ले, तेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए। मतलब इंसान बच्चे पैदा करवाता है बदुआ के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने सच में हदें ही पार कर दी है गाइस। तो बात करते हैं धनुआ के ऊपर। हमारी कामनी भौजी के घर में अभी कुछ टाइम पहले जो फंक्शन हुआ था, उस फंक्शन को लेकर के लोगों ने बहुत ज्यादा उल्टे सीधे कमेंट करे हैं और एकदम गदर मचा दिया है। एक बात बताइए, जो छोटा सा बच्चा है 8 साल का, उस बच्चे को जज करना कहाँ तक सही है? क्योंकि 8 साल का बच्चा बहुत मासूम होता है। यहाँ 80 साल के बुढ़े नहीं सुधर रहे हैं, यहाँ 50 साल की बुढ़िया मोटल्ली नहीं सुधर रही है, लेकिन आप लोग 8 साल के बच्चे से कामना कर रहे हैं कि भाई 8 साल का बच्चा जो है वो मिच्योरिटी दिखाए। एक केक खा लेने से बच्चे को इतना ज्यादा अनाप शनाप बोलना, एक केक चाट लेने से बच्चे को इतना अनाप शनाप बोलना, भाई ममता है कि नहीं? औरतों के अंदर तो ममता कूट कूट के भरी होती है। और धनुआ जैसा बच्चा, धनुआ और धनवी, भाई इनके बारे में तो हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत प्यारे और अच्छे इनोसेंट बच्चे होते हैं। और अगर बच्चे नहीं शैतानी करेंगे तो कौन करेगा? बड़े बुजुर्ग करेंगे। अरे उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ना, वैसे वैसे इंसान के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है। बच्चे अगर अपना बचपना नहीं जिएंगे तो फिर क्या खाक का जिएंगे? लेकिन आप लोग किसी भी तरीके से बच्चों को ट्रोल कर देते हो, खास करके सोशल मीडिया पे। और ये ट्रोलिंग का सिलसिला बच्चों का ना रुकना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को ना बहुत ज्यादा निगेटिविटी मिल रही है। माँ को तो गालियां पड़ ही पड़ रही हैं, यहाँ पे कामिनी भाभी को तो गालियां पड़ ही रही हैं। उनको कोई कुछ बोलता है, कोई उनको बोलता है ये बहुत घमंडी है, कोई बोलता है बहुत मतलबी है, कोई बोलता है बहुत बदतमीज है, कोई बोलता है इसके अंदर संस्कार नहीं है, मुंहफट है, जेलसी करती है। और फिर कभी बोला जाता है कि भाई ये अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दे रही है, इसकी परवरिश में खोट है। अरे भाई, इतने नफरत लाते कहाँ से हो एक बच्चे के लिए? जब आप लोगों को बच्चों से इतना नफरत है तो वीडियो देखना ही क्यों? क्यों आप अपने मन में इतना जो है बच्चों को लेकर के नफरत पाले हुए हो? बच्चे अगर नहीं शैतानी करेंगे, नहीं खेलेंगे कूदेंगे, अपना बचपना नहीं जिएंगे, तो क्या जवानी में अपना बचपना जिएंगे? बच्चे होते ही शैतानी करने के लिए होते हैं। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, उन सब के घरों में ऐसे बच्चे होते हैं। भाई, हम लोगों के घरों में भी ऐसे बच्चे होते हैं, खुरापाती बच्चे। कुछ भी तोड़ देंगे, कुछ भी फोड़ देंगे, कुछ भी छू देंगे, कुछ भी बिगाड़ देंगे। खिलौने खरीदिए, खिलौने घर आते आते ही तोड़ देते हैं सब। अपने में भाई बहन आपस में खूब मारा पीटी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग अपने बच्चों को कैमरे पे नहीं दिखाते हैं ना, इसलिए हम लोग अपने बच्चों को ट्रोल नहीं करते हैं। और दूसरे के बच्चे को हम लोग फट से ट्रोल कर देते हैं कि इसके बच्चे में मैनर्स नहीं है। 8 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि बुजुर्गों जैसे हालात हो उसके? हम्म। और भाई, धनुआ के माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र है। वो लोग अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे रहे हैं, सिंगल चाइल्ड है वो उनका। कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे बिगड़े। और 8 साल के बच्चे को भाई वो लोग क्या उसको मैनर सिखाएंगे? बच्चा अपना बचपना जी रहा है, आपको उसमें एंजॉयमेंट नहीं दिखता है? बच्चे में भगवान का रूप मानते हैं कि भाई बच्चा जो होता है ना वो भगवान का रूप होता है। तो हम भगवान के मंदिर में तो चले जाते हैं प्रसाद चढ़ाने, भगवान के मंदिर में पूजा करने, लेकिन बच्चों के अंदर इतनी खुन्नस लिए बैठे हैं तो भगवान हमारी कैसे सुनेगा? और सच में छोटे छोटे बच्चों की जो ट्रोलिंग हो रही है ना यूट्यूब पे, वो सच में बहुत गंदे लेवल की हो रही है। कभी देवरानी जेठानी का जो है लड़ाई झगड़ा, कभी बच्चों का लड़ाई झगड़ा, कभी बच्चों की कुछ गंदी चीजें, कभी बच्चों की गंदी तस्वीरें, गंदी ट्रोलिंग। मतलब बहुत प्रोमैक्स लेवल की गंदगी हो रही है बच्चों के लिए। और जब इंसान सहते 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 उसके अंदर भर जाता है ना, तो उसको एक ना एक दिन फूटना पड़ता है। और जब इंसान फूटता है ना, तो उसको बोला जाता है कि देखो इसके अंदर एटीट्यूड आ गया, देखो इसके अंदर घमंड आ गया। अरे भाई, जब आप किसी बच्चे को इतना गंदा बोलोगे तो कोई भी माँ फूटेगी ही फूटेगी। हम आप चाहे कोई भी माँ हो, फूटना तय है। कितना निगेटिविटी भाई देखने वाली महिलाएं होती हैं,
जितनी भी वीडियो देखते हैं वो सारी औरतें ही होती हैं, मैक्सिमम करके वॉचिंग औरतों की ही होती है। तो जब औरतों के अंदर बच्चों को लेकर के मानवता नहीं है, ममता नहीं है, तो बड़े लोगों से हम क्या ही अपेक्षा करें। सबके बच्चे, किसी के बच्चे बड़े साई होते हैं, किसी के बच्चे बहुत चंचल होते हैं, किसी के बच्चे कुछ ज्यादा शैतानी करते हैं, किसी के बच्चे बड़े डिसिप्लिन में होते हैं, लेकिन सबका अपना अपना नेचर होता है, बच्चों का अपना अपना स्वभाव होता है। भाई हमारे भी घर में बहुत उद्यमी बच्चे हैं, तो क्या हम उनको गालियां देने लगे, क्या हम उनको मरने की बदुआ दे दें? आप सोच के देखिए, कलेजा फट जाने वाली बदुआ है। लोगों ने लिमिट ही क्रॉस कर दी है, भाई बच्चों को क्यों ऐसी बदुआ देना। और आप लोग सीधे यूनिवर्स की बातें करते हैं कि कर्मों का फल मिला, कर्मों का, अरे भैया इसको कर्मों का फल नहीं बोलते, ये आप अपने लिए गलत कर्म इकट्ठा कर ले रहे हो। उनका पार्टी, उनका फंक्शन, उनका केक, उनकी चीजें, उनका जो मर्जी वो करे, उनका बच्चा चाहे जूठा करे केक, चाहे चाट के खाए। जब उनके मेहमानों को, उनके गेस्ट को, उनके लोगों को जब उतना नहीं फर्क पड़ रहा है, तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? आप क्यों मैनर सिखाने चले आए? बताइए ना, आपको बच्चे में एक बच्चा का भोलापन नहीं दिखा? ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे जब ट्रोलिंग के शिकार होते हैं ना, तो फिर बच्चों की जो है ना वो मानसिकता थोड़ी विक्षिप्त होने लगती है। क्यों? क्योंकि भाई वो इतनी ज्यादा अपने अगल बगल ट्रोलिंग देख लेते हैं ना कि बच्चे डरने लगते हैं चीजों से। और आप जैसी औरतें ही होती हैं जिनको बच्चे देख करके डरना शुरू कर देते हैं भाई। तो कहां से लाते हैं ऐसा दिल जो इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आप लोग दे देते हैं? ब्लॉगिंग देखते हैं, माँ को गाली देते हैं, बाप को गाली देते हैं, फैमिली को गाली देते हैं, बड़ों को गाली देते हैं, वो चलता है। बड़े में आप गलतियां निकालते हैं, वो चलता है, पर छोटे छोटे बच्चों में कोई भी माँ अपने बच्चों को कभी गलत परवरिश नहीं देती है गाइस। हर माँ सोचती है मेरा बच्चा बेस्ट हो। लेकिन अगर बच्चा बच्चा चंचल है ना, और अधिक चंचल है, तो उसकी चंचलता मत मारिए, क्योंकि 2-4 साल बाद जैसे ही वो 12-15 साल का होगा, उसके अंदर ऑलरेडी मेच्योरिटी आ जाती है। हमें किसी बच्चे के अंदर मेच्योरिटी लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उम्र उसको खुद जो है ना वो तजुर्बेवान बना देता है। तो जी लेने दीजिए ना उनको अपनी जिंदगी। और बच्चे अगर शैतानी नहीं करेंगे तो भैया हम फिर क्या देख करके एंजॉय करेंगे? ये छोटी छोटी चीजें आप लोग एंजॉय नहीं करते हैं। हमें तो बच्चों के अंदर जो है वो कमी दिखती ही नहीं है, चाहे वो किसी के भी बच्चे हों। बस हमें उन माओं पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं करती हैं, खिचड़ी खिलाती रहती हैं उनको, सुबह शाम दोपहर रात खाली धाय खिचड़ी धाय खिचड़ी, नमक नून हल्दी डाल के ले खिचड़ी एकदम घोटाए जा रही है, एकदम नाक दबा करके ले बच्चा खाए ले हूर ले। भाई ऐसी माओ से मुझे नफरत है। बच्चे पैदा करना बहुत मुश्किल का काम नहीं है, पर बच्चों को अच्छी परवरिश देना बहुत मुश्किल काम है। और ये वही लोग करते हैं नहीं बच्चों को ट्रोल, जिनके सच में अपने बच्चे घर में ठीक ठाक से नहीं हो। अरे एक दिल रखिए ना, कलेजा एक रखिए ऐसा कि आप कम से कम किसी के अपने बच्चों के साथ साथ पराये बच्चों को भी प्यार कर सके। कहाँ जा रहा है भाई हमारा देश? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि बस लोगों को खुन्नस निकालना है, लोगों को नफरत पाले बैठे हैं एक दूसरे के प्रति। और नफरत जो है वो माँ बाप से लेकर के बच्चों तक को निकाले दे रहे हैं कि हमें इसकी माँ नहीं पसंद, हमें इसका बाप नहीं पसंद, तो हम इसके बच्चों को भी ट्रोल करेंगे, हम इसके बच्चों को भी सुनाएंगे कि तेरी माँ अच्छी नहीं है, तेरा बाप अच्छा नहीं है। अरे भाई अगर उनके बच्चे ने गिफ्ट खोल दिया तो कौन सी बड़ी बात किया? हम लोगों के घर के बच्चे भी तो खोलते हैं, फाड़ देते हैं, तोड़ भी देते हैं गिफ्ट, जमीन पे भी गिर जाता है उनके हाथों से लग करके। तो इसका क्या मतलब हम बच्चों को रोक दें? बच्चे नहीं खुश होंगे तो क्या हम खुश होंगे? क्योंकि कहते हैं ना जिस घर में बच्चे मुस्कुराते हैं ना उस घर में सब कुछ मुस्कुराता है। तो बच्चों को जीने दीजिए, उनकी आजादी नहीं छीनना है, उनको गुलाम क्यों बना के रखना है? उनको खुले में जीने दीजिए। जो बच्चा ज्यादा चंचल होता है, ज्यादा खेलने कूदने एक्साइटमेंट वाला बच्चा होता है ना, उसको देख करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक्टिव बच्चा। मुझे नहीं समझ में आता आप लोगों को क्यों इतनी नफरत है ऐसे छोटे से बच्चे से। क्या बिगाड़ा है उस बच्चे ने? इतना जहर लेकर के अंदर कहाँ जाइएगा? ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप बच्चों को ही गलत बोल दीजिए। और भाई ऐसे जो जिस बच्चे पे आप लोग उंगली उठाए हैं ना, मैं उस बच्चे की डे 1 से तारीफ करती हूँ। जब से मैंने वीडियो देखा है, वो छोटा सा था तब से लेकर के आज 8 साल का हो गया तब तक, क्योंकि धनुआ और धनुवी की बेस्ट भाई बहन की जोड़ी है। क्योंकि एक
धनुआ अगर कहीं जाता है तो अपनी बहन के लिए सामान खरीद के लाता है, धनुई कहीं जाती है तो अपने भाई के लिए सामान खरीद के लाती है। भाई मतलब यहाँ पे बड़ों में भले मतभेद हो जाए, बड़े लोग भले आपस में परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, एक दूसरे को जो है वो टारगेट कर लें या एक दूसरे के लिए उल्टा सीधा बयानबाजी भी कर लें, लेकिन बच्चों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। कभी देवरानी जेठानी ने अपने बच्चों की परवरिश में या अपने बच्चों के प्यार में कमी नहीं रखा कि हाँ भाई तुम्हें उसके दरवाजे नहीं जाना है, तुम्हें उसके दरवाजे नहीं जाना है। तो ऐसे बच्चों की जो है वो आप मासूमियत क्यों छीन रहे हो भाई? आप इनको बैरागी, इनको बागी क्यों बना रहे हो? जीने दो ना उनकी जिंदगी। 5 साल बाद तो खुद ही बच्चे बड़े हो जाएंगे, टीन एज में चले जाएंगे, फिर तो बच्चे खुद ही अपनी चीजों को समझने लगेंगे। इतना हेट क्यों फैलाते हो भाई कि एक माँ भी परेशान हो जाए, एक बाप भी परेशान हो जाए, मतलब और दुनिया में कुछ काम नहीं है? सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ करके अपने बच्चे के लिए बोलने आए, बताइए। और यहाँ पे मैं मृगनयनी भौजी बोले तो कामनी भौजी के बिल्कुल साथ में हूँ, क्योंकि मैं कभी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चों की ट्रोलिंग हो। और लिमिट ही क्रॉस कर देना भाई, ऐसी ऐसी बददुआएं दे देना जिसको इंसान पढ़े तो कलेजा फट जाए। क्योंकि हर माँ जब अपने बच्चे को स्कूल भेजती है ना, आजकल हमारी दुनिया में इतने सारे मतलब चीजें, इतनी दुर्घटनाएं हो रही है, इतनी सब कुछ चीजें फैल रही हैं, इतना न्यूज में कुछ उटपटांग सी चीजें आ रही है ना, कि हर माँ अपने बच्चे को जब स्कूल भेजती है और जब तक उसका बच्चा वापस नहीं आ जाता है ना, दिल में एक धक धक सा लगा रहता है। क्योंकि न्यूज में इतनी चीजें देखने को मिलती है कि बच्चा गया वापस नहीं लौटा, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। हर माँ डरती है अपने बच्चे के लिए, पर आप लोगों के अंदर कतई डर ही नहीं है। अरे भाई जीने दो उन बच्चों को, माँ को कुछ कह लो, बाप को कुछ कह लो, देवरानी जेठानी को कुछ कह लो, पर बच्चों को मत कहो। क्योंकि मुझे उस घर के बच्चे बहुत अच्छे लगते, बहुत संस्कारी लगते हैं। हाँ, उनका चंचलता है जो देख करके बहुत अच्छा लगता है। और वो इंसान, वो नर नहीं, वो कहते हैं ना राक्षस है, जिनको बच्चों की चंचलता में भी कहीं ना कहीं अवगुण दिखता है। बच्चे चंचल स्वभाव के होते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। और बच्चे तो चंचल तो हमारे भगवान कृष्ण भी थे, वो भी तो जाते थे, उनकी भी तो लीलाएं हैं। तो क्या ये कलयुग में बच्चों को आपकी लीला, बच्चों की लीलाएं आपको अच्छी नहीं लगती? बताइए ना। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, माताएं बड़े प्यार से अपने बच्चों को गोपाल, लड्डू, कान्हा, कृष्णा बुलाती रहती हैं। इसलिए नहीं, इसलिए क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों में भगवान की छवि देखती हैं। और हमने तो जितनी भी पढ़ी हैं या कहानियां या किस्से जितने भी सुने हैं, उसमें तो हमने भगवान कृष्ण को चंचल ही पाया है। उनका बचपना बड़ी चंचलता से भरा, वो भी बहुत बदमाशियां किया करते थे। तो फिर इन बच्चों में आपको भगवान क्यों नहीं दिख रहे हैं? और एक बात और है कामिनी भाभी, मैं आपसे जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी बात बच्चे और पति पे आए, कभी चुप मत रहिए, और वैसे किसी भी चीज पे चुप मत रहिए। क्योंकि जो इंसान चुप रहता है ना, हमेशा उसी को गलत ठहराया जाता है कि इसके में जरूर कुछ कमी होगी या ये जरूर गंदी होगी, इसीलिए तो ये चुप है। और जब आप चुप रहते हो ना, तो फिर लोग इतना बवाल और इतना बवंडर मचा देते हैं कि अरे ये तो गधी है, ये तो कुछ बोलेगी ही नहीं, और फिर मामला वहीं बिगड़ता है। तो अपने लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए स्टैंड लीजिए। और जैसे आपने आज धनुआ के लिए स्टैंड लीजिए, जैसे ही सवाल उठे वैसे स्टैंड लीजिए, चाहे भले आपको 4 वीडियो बनाना पड़े, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी कोताही मत कीजिए और ऐसे बढ़ चढ़ करके जवाब दीजिए। क्योंकि बच्चे पैदा किए हैं आपने, आप उसका खर्चा उठा रही हैं, आप उसका परवरिश कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। फिर भाई दुनिया कौन होती है बोलने वाली? सबको दूसरे के बच्चों में बुराई दिखती है, अपना बच्चा में किसी को बुराई नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि अपना बच्चा अगर गंदा भी रहे ना, तो वो माँ को खूबसूरत और संस्कारी लगता है, पर दूसरे के बच्चे सुंदर, सुशील और संस्कारी भी नालायक लगते हैं। ये है औरतों में जलनशीलता का स्वभाव। इसको मातृत्व का स्वभाव नहीं बोलते, इसको जलनशीलता का जो है वो स्वभाव बोलते हैं। लोग इतना जलनखोर हो गए हैं। आपसे नफरत तो आपके बेटे पे भी नफरत। तो गाइज क्यों फैलाते हो यार? प्यार दो बच्चों को, उनकी खुशियों को देखो, उनके मोमेंट को देखो। 4 साल बाद बड़े हो जाएंगे, फिर ये सारी चीजें, एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। और कामिनी भाभी जाते जाते ये भी सुन लीजिएगा, बच्चों को खुल के जीने दीजिए, क्योंकि 4 साल बाद आप इनके बचपना को मिस करिएगा। क्योंकि फिर ये टीनेज में चले जाएंगे, फिर ये बड़े हो जाएंगे, फिर इनका बचपना लौट करके वापस नहीं आएगा। तो इनको जीने दीजिए, लोगों को कहने दीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना।
तो बच्चों को जीने दीजिए। एक दिन यही मोमेंट देख करके, एक दिन यही सारी वीडियो देख करके आपको खुशी होगा कि तुम बचपन में ऐसे थे, ये शैतानी वो शैतानी। तो बच्चा भी बड़ा होगा तो देखेगा ना कि हाँ मम्मा देखो मैं ऐसा करता था। और इनको जवाब जरूर दीजिए जो बच्चों को इतना गंदा बोलते हैं। बाकी आप अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छा कर रही हैं, आपने अपने बच्चों को चंचल बना करके रखा है, आपका बच्चा कहीं से भी मुझे खराब नहीं दिखता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।